और आइए बढ़ते हैं आगे। ईडी के एक्शन पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कल कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड क्या हुई, मानो दीदी की खेमे में बारूद फट गया। पहले कोलकाता में ममता बनर्जी खुद रेड के बीच पहुंची और अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पर टीएमसी सांसदों ने हल्ला बोल दिया है। जमकर हंगामा किया, धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। तब कहीं जाकर ये बवाल शांत हुआ। उधर ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि मुख्यमंत्री जांच में रोड़ा अटका रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी ने अर्जी दी है, बंगाल सरकार की हाईकोर्ट में शिकायत की है और ईडी ने कहा कि जांच प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है, बाधा डाली गई है। सीएम द्वारा दस्तावेज जो ले लिए गए वो दस्तावेज वापस दिलाए जाएं, ये कोर्ट से अपील की गई। सीएम को दखल देने से रोका जाए। इस मामले में मुख्यमंत्री का दखल ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ने जो दखल दिया उस दखल को रोका जाए। संदिग्धों को जांच में सहयोग करना चाहिए, ये ईडी की तरफ से अपनी बात कोर्ट के अंदर रखी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंद करो। कोलकाता में रेड, दिल्ली तक चिंगारी। अमित शाह शर्म करो। फाइलों की लड़ाई, सियासी चढ़ाई। You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल से पहले सियासत अपने शबाब पर है। कल कोलकाता में ईडी की रेड हुई तो आज दिल्ली में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। अमित शाह शर्म करो। ये देखिए पुलिस के द्वारा किस तरीके से है जो प्रदर्शनकारी थे एक एक सांसदों को उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस के द्वारा ये टीएमसी के सांसद है और किस तरीके से जो साबित लेकर आ रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से गृह मंत्रालय गेट से उठा रही है। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के सांसद हैं, उन कार्यकर्ता हैं, उन सभी को एक एक करके पुलिस गृह मंत्रालय का जो गेट है वहाँ से हटा रही है। टीएमसी के 8 सांसद और कई नेता अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी हार रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। ये जिस कायर तरीके से अमित शाह डरपोक है, ईडी को भेजता है, दिल्ली में सांसदों को जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी बंगाल कभी नहीं जीतेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत गुरुवार से हुई, जब कोलकाता में ईडी की टीम ने टीएमसी से जुड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप आईपैक के दफ्तर और कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदमी फाइलों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। टीएमसी सरकार ने बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई तो उधर ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आधिकारिक जांच में बाधा डाली। इस बीच चुनावी मौसम में ममता पर पूरी तरह हावी बीजेपी ने दीदी पर एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगाया। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this cold scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में
और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। असल लड़ाई जान से ज्यादा राजनीति की है। बंगाल से दिल्ली तक मचा ये बवाल चुनाव आते आते कितना और उग्र होगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।